हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। साथियों, बीपीएससी ट्री 1.0 में जिन शिक्षकों का चयन हुआ है उसमें कुछ शिक्षक पीआरटी में जो चयनित हुए हैं उसमें एनआईओएस वाले ब्रिज कोर्स करने वाले शिक्षक भी सम्मिलित थे। उन्हीं के बारे में संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सुबह इसकी जो मीटिंग चल रही थी, बैठक हो रही थी, उसमें जो जानकारी मिल रही थी उसमें ये हो रहा था कि एनआईओएस वाले जो शिक्षक चयनित हुए हैं वो और फ्यूचर में भी जिन्होंने एनआईओएस बेस कोर्स किया है उनको पीआरटी में एलिजिबल किया जाएगा हर स्टेट में। लेकिन जो फाइनल अभी जो रिजल्ट निकला है, फाइनल जो डिसीजन लिया गया है वो क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं और बिहार शिक्षक भर्ती या भी किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा, क्योंकि यहाँ से आपको बिना किसी प्रूफ के कोई बातें नहीं की जाती है और सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ हमेशा प्रोवाइड कराई जाती है। ऐसे में आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आज अभी क्या कोई जजमेंट लिया गया है उससे रिलेटेड सारी जानकारी। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि जो अभी बिहार वाले में चयन हुआ था शिक्षकों का, तो बिहार में जब ये चीज़ फैसला आया था कि एनआईओएस वालों को सम्मिलित किया जाएगा, उसके नीचे आप देखिए यहाँ पे जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय व अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलस्वरूप ये परीक्षा फल प्रभावित होगा। यानी कि जो परीक्षा फल अभी दिया गया था टीआरई 1.0 में एनआईओएस को लेके, वो परीक्षा फल प्रभावित होगा तब जब सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर कोई नया आदेश पारित होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देता है कि एनआईओएस को प्राथमिक में शामिल करेंगे, तब तो ये जो टीआरई 1.0 में शिक्षक चयनित हुए हैं वो तो रहेंगे। अगर इनके खिलाफ कोई जजमेंट आता है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि एनआईओएस ब्रिज कोर्स वाले प्राथमिक में नहीं सम्मिलित होंगे, ये बीएड जैसे बाहर कर दिए जाएंगे प्राथमिक से, तो ऐसे में बिहार पटना में जो भी सिलेक्शन हुआ है प्राथमिक में एनआईओएस वालों को, उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में जिन शिक्षकों का चयन हुआ है ये बहुत बुरी खबर है, मैं मानती हूँ, लेकिन अब आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है आपको भी भर्ती होने के बाद भी आपको निकाल दिया जाए वहाँ से, क्योंकि इन्होंने पहले साफ साफ बोल के रखा था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा उसी के फलस्वरूप जो आपका परीक्षा फल है वो प्रभावित होगा। बाकी बात करते हैं आज जो जजमेंट आया उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वी फाइंड दैट द हाई कोर्ट ऑफ पटना हैज टोटली एयर्ड इन नॉट गिविंग इफेक्ट टू द स्टैंड ऑफ एनसीटीई। यहाँ पे नीचे आप देखिए, यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं द सेड 18 months कोर्स वाज ओनली फॉर इन सर्विस कैंडिडेट्स एंड नॉट अप्लीकेबल टू फ्रेश वंस वाज रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि जो 18 मंथ का ब्रिज कोर्स है ये सर्विस कैंडिडेट के लिए है, ना कि पीआरटी में जो फ्रेश वंस हैं उनके लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में साथियों बहुत ही दुखद खबर है ये कि जो 18 मंथ का ब्रिज कोर्स था एनआईओएस, ये सिर्फ सर्विस के लिए सिर्फ मान्य होंगे, ना कि आप पीआरटी में प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य होंगे। ऐसे में बहुत ही दुखद समाचार है, जिनका चयन हो चुका है उनके लिए तो बहुत ही दुखद न्यूज़ है ये कि अब उनको इससे बाहर, मैं पूरी तरह से नहीं कहूँगी दोस्तों कि आप लोग को बाहर किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से पहले ही पटना में जो दिया गया था जजमेंट की, मतलब उनके सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही हम आपका जो परीक्षा फल है वो प्रभावित होगा, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपको बाहर किया जाएगा या फिर नहीं। ये पूरी तरीके से 2-3 दिन में कंफर्म हो जाएगा कि आपका क्या है, लेकिन अब ये आप समझ लीजिए कि एनआईओएस को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है, ये बात एकदम कन्फर्म है। बाकी अभी क्या कुछ होता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पल पल की अपडेट यहाँ से देती रहूँगी, हर एक न्यूज़ आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगी। बाकी कोई क्वेरी, कोई समस्या आपके मन में हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।